गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जर्नी। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में चार्ल्स लम महोदय का जो ऐसे है आपका ड्रीम चिल्ड्रन, उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे वीडियो में, इस वीडियो में हम जो है इस ऐसे के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखेंगे और प्लस इससे रिलेटेड जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, हम लोग उसको देखेंगे। और ये वीडियो आपका जो है वेस्ट बंगाल के टीजीटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसी को ध्यान में रखते हुए इसको जो है इस वीडियो को बनाया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये आपका चार्ल्स, ये डे ड्रीम क्या है? डे ड्रीम आपका क्या है? एक रिवरी है। रिवरी मतलब क्या होता है? ये होता है आपका डे ड्रीम। क्या होता है? डे ड्रीम होता है आपका, एक सपना होता है, माया होता है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं आपके लम महोदय कि द एसे ड्रीम चिल्ड्रेन बाय चार्ल्स लैम इज अबाउट अ ड्रीम इन विच लैम इमेजिन हैविंग टू चिल्ड्रेन, एलिस एंड जॉन। जो लैम महोदय है इसमें आपके एक ऐसा सपना देख रहे हैं, एक ऐसे ख्याल में है, एक ऐसे इमेजिनेशन में है जिसमें जो है इनके दो बच्चे हैं। कौन कौन? एक एलिस है और एक आपके जॉन है। ठीक है, एंड ही टेल्स देम स्टोरी अबाउट देयर ग्रेट ग्रैंड मदर एंड अंकल। और वो जो है वो अपने बच्चों को, उस इमेजिनरी बच्चों को, वो किसके बारे में बता रहे हैं स्टोरी? ग्रैंड मदर के बारे में कहानी सुना रहे हैं और उनके अंकल के बारे में। इन दिस ड्रीम, इस ड्रीम में क्या होता है? ही रिकॉल्स फॉन्ड मेमोरीज ऑफ फैमिली इंक्लूडिंग हिज ग्रैंड मदर एंड हिज ब्रदर जॉन हु डाइड। ये जो उनकी जो फैमिली रही है, जिसमें उनकी ग्रैंड मदर रही हैं और उनके जो ब्रदर रहे जॉन रहे हैं, जिसमें कि जॉन डाइड कर चुके हैं, मर चुके हैं, और उनकी ग्रैंड मदर भी डेथ कर चुकी हैं। उनसे रिलेटेड जो उनकी यादें रही हैं, जो मेमोरी रही हैं, उनको रिकॉल कर रहे हैं और वो अपने बच्चों को स्टोरी सुना रहे हैं। द चिल्ड्रन इन हिज ड्रीम रिफ्लेक्ट इनोसेंस। और जो इनकी स्टोरी है, स्टोरी में जो चिल्ड्रन हैं बहुत ही आपके इनोसेंट प्रस्तुत किया गया है यहाँ पे। और डिज़ायर फॉर फैमिली क्लोजनेस। और ये जो बच्चे हैं, जो राइटर के जो बच्चे हैं, ये बहुत उत्सुक हैं जो उनके ग्रैंड मदर की और उनके जो भाई की जो स्टोरीज है उसको पूरा सुनने के लिए बहुत ही इच्छुक हैं और इनोसेंट भी दिख रहे हैं। एज द ड्रीम प्रोग्रेस, जैसे ये ड्रीम आपका आगे बढ़ता है, लैम्ब डिस्क्राइब द चिल्ड्रंस रिएक्शन। उसमें जो लैम्ब है वो ये दिखा रहे हैं कि चिल्ड्रंस का क्या रिएक्शन है। दे आर क्यूरियसिटी, उनकी क्यूरियसिटी कैसी है अबाउट द स्टोरी। ही टेल्स हाउ एवर इन द एंड द चिल्ड्रन बिगिन टू फेड अवे एंड रिवील दैट दे आर नॉट रियली इन हिज चिल्ड्रन। और लास्ट में जैसे जैसे कहानी बढ़ती है, जब लास्ट आता है अंत में, तो ये पता चलता है कि ये जो बच्चे हैं वो उनके अपने बच्चे नहीं हैं, रियल के बच्चे नहीं हैं। वो एक जस्ट इमेजिनेशन है, वो एक माया है, मायावी है। वो धीरे धीरे फेड अवे हो जाते हैं, धीरे धीरे वो गायब हो जाते हैं। दे आर जस्ट ड्रीम्स रिप्रेजेंटिंग व्हाट माइट हैव बीन। वो जस्ट एक इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या हुआ था। लैम्ब वेक्स अप एलोन, बाद में जो है लैम्ब अकेले जगते हैं। realizing the whole scene and his imagination and reflecting on his losses and unfulfilled desire for a family of his own। और धीरे धीरे जब वो जगते हैं तो वो अपने जो फैमिली की लॉस हो चुकी है, जो उनकी अनफुलफिल्ड डिज़ायर है फैमिली की या उनकी, उसके बारे में वो बता रहे हैं। द एसे एक्सप्लोर्स थीम ऑफ लॉस। इस एसे में जो है लॉस दिखाया गया है, थीम मेमोरी दिखाया गया है, फिर आपका लव दिखाया गया है, पावर ऑफ इमेजिनेशन टू क्रिएट हैप्पीनेस एज वेल एज पेन। तो इसमें ये कल्पना किया गया है कि कैसे जो है हैप्पीनेस क्रिएट किया जा सकता है। जैसे कि लोग पेन क्रिएट कर लेते हैं, जैसे पेन को फील करते हैं, वैसे ही कैसे इसमें
इमेजिनेशन क्रिएट करना है ताकि वो हैप्पीनेस गेन कर सके। तो इसमें ये बताया गया है। और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट और क्या क्या है, द एसे इज रिटन इन फॉर्म ऑफ द ड्रीम वेयर लैम इमेजिन टेलिंग स्टोरी टू हिज टू चिल्ड्रन एलिस एंड जॉन। लैम्ब narrates a story about his great grandmother and his deceased brother John to the children. The dream children represent Lamb's desire and longing for a real family. The essay reflects theme of the nostalgia, loss, imagination, and unfulfilled wishes. The end, the children vanish, revealing they were only imagined and not real. The essay is a mix of reality, fantasy, showing Lamb's emotions about his past family. In showcase Lamb's skill in writing with the warmth and simplicity, creating an emotional and relatable piece. The dream children suggests the children are imaginary, born of lamb, reverie, ड्रीम और कंटेम्पलेशन। इसमें कुल मिला के ये बताया गया है कि जो लैम महोदय ने जो इस हिस्से में जो प्रस्तुत किया है वो एक इमेजिनेशन प्रस्तुत किया है, और ये उसमें उन्होंने ये फील किया है कि जो उनकी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स रही हैं, जो उनकी इमोशंस रही हैं, वो फुलफ़िल नहीं हो पाई हैं। ठीक है, और कैसे वो जो इमेजिनेशन है जो उनकी फुलफ़िल नहीं हो पाई हैं, कैसे वो जो है रिक्रिएट हो रही हैं, कैसे वो कल्पनाओं में उनके आ रही हैं। अब इसमें देखिए कुछ लैम्स की बायोग्राफी है, बायोग्राफी देखेंगे तो कुछ वो आप रिलेट कर पाएंगे ऐसे से। लैम्स वाज इंग्लिश राइटर born on February 10, 1775 in London. He was famous for his essay, especially those collected in Essay of Elia. ठीक है, वो एसे ऑफ एलिया जो है, जो उनका कलेक्शन है एसे का, उसके लिए स्पेशली ये जाने जाते हैं, और एलिया के आपके जो है ये नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है, इनको जो एक इनका निक नेम है एलिया है। द लास्ट एसे ऑफ एलिया, लैम्ब वर्कड एज ए क्लर्क फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर 33 ईयर्स। ये कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 30 ईयर्स तक काम किया था, और एज ए क्लर्क काम किया था इन्होंने। ही हैड ए शटर्ड विच अफेक्टेड हिज एजुकेशन पथ एंड डिड नॉट अटेंड यूनिवर्सिटी। और इसके वजह से इनका जो है एजुकेशन डिस्टर्ब भी रहा, ये यूनिवर्सिटी को सही से प्रॉपर तरीके से अटेंड नहीं कर पाए। लैम्ब वाज वेरी क्लोज टू हिज सिस्टर मैरी, और ये अपने सिस्टर मैरी के बहुत क्लोज थे। हु ट्रेजिकली हैड द मेंटल हेल्थ, और जो इनकी बहन थी वो मेंटल प्रॉब्लम उनको थी, और मेंटल स्टेट में ही उन्होंने यानी कि मैरी ने अपनी मदर को यानी कि लैम्ब की मदर को क्या कर दिया था, किल कर दिया था। इशू एंड वंस किल्ड देयर मदर इन फिट ऑफ मैडनेस। चार्ल्स टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैरी एंड केयर्ड फॉर थ्रू आउट हिज लाइफ, और उन्होंने लैम्ब महोदय ने अपनी सिस्टर की पूरी जिम्मेदारी जो है पूरे लाइफ भर उठाई थी। एंड ही आल्सो हैड ए क्लोज फ्रेंड विथ द पोएट सैमुअल टेलर कॉलरिज, और जो एस टी कॉलरिज महोदय थे वो उनके क्लोज फ्रेंड भी थे। फ्रॉम देयर स्कूल डेज से ही बिसाइड ऐसे लैम्ब रोट पोएट्री, प्लेज एंड कोलैबोरेटेड विथ हिज सिस्टर ऑन द चिल्ड्रंस लिटरेचर। और ऐसे के अलावा लैम्ब महोदय ने क्या क्या लिखा था, उन्होंने पोएट्री भी लिखी है, प्लेज भी लिखी है, और कई वर्क में कोलैबोरेट किया है किसके साथ, अपनी बहन के साथ। क्या लिखने में, चिल्ड्रंस लिटरेचर लिखने में। यानी कि ये बात क्लियर है कि जो उनकी बहन मैरी थी वो पूरी ज़िंदगी भर जो है मैडनेस की स्टेट में नहीं रही, बीच बीच में वो सही हो जाती रही होगी, और वो क्रिएशन लिखने में चार्ल्स लैम्ब महोदय का जो है सपोर्ट करती थी, कोलैबोरेट करती थी। और कौन सी उन्होंने लिटरेचर लिखा बच्चों के लिए, वो है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। ये आपसे पूछा जा सकता है कि टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर किसने लिखा है, आंसर विल बी चार्ल्स लैम्ब इन द कोलैबोरेशन विद हिज सिस्टर। He died on December 27, 1834 in London at the age of 59। तो ये रहा आपका जो है
उनका बायोग्राफी और यहाँ कैरियर के बारे में देख लीजिए। लैम्ब वॉज बॉर्न इन द लीगल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लंदन, लंदन के लीगल डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। वेयर इज फादर वर्कड एज ए क्लर्क, जहाँ पे इनके पिताजी क्लर्क के रूप में काम करते थे। एंड लैम्ब इंटर्ड क्रिस्ट हॉस्पिटल स्कूल वेयर ही मेट सैमुअल टेलर कैलरिज, यानी कि एसटी कॉलरिज से इनकी जो मुलाकात हुआ था वो हुआ था आपका क्रिस्ट हॉस्पिटल स्कूल। ये हॉस्पिटल कोई हॉस्पिटल नहीं है, ये आपका स्कूल का नाम है, क्रिस्ट हॉस्पिटल स्कूल। लैम्ब लेफ्ट स्कूल अर्ली एंड स्टार्टेड वर्किंग एज अ क्लर्क, और शुरुआती दौर में इन्होंने अपना पढ़ाई छोड़ दिया था और क्या करने लगे थे, क्लर्क का काम करने लगे थे। कहाँ पे, साउथ सी हाउस में, और बाद में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में भी काम किया था, ये साउथ सी हाउस। और कई सालों तक, कई दशकों तक यहाँ पे इन्होंने काम किया था। और ये देखिए इनका लिटरेरी कंट्रीब्यूशन क्या है। इनका अंडर पेन नेम क्या था, मैंने बताया आपको, इलिया पेन नेम था, ये याद रखना है। और इनके जो ऐसे होते थे वो बेसिकली डिपेंड होते थे आपके एवरीडे लाइफ पे, रिफ्लेक्ट्स ऑन एवरीडे लाइफ, और उसमें जो है डीप इनसाइड और विट का ये प्रयोग करते थे। और इन्होंने प्ले लिखे, पोएट्री लिखे, कोलैबोरेशन लिखा इन्होंने, ठीक है। तो पर्सनल चैलेंज क्या इनके लाइफ में थे, पर्सनल चैलेंज ये था कि बहुत इनके लाइफ में ट्रेजेडी हुई थी, जैसे सिस्टर मैरी का मेंटल स्टेट था, ठीक है, फिर उसके बाद उनकी माता का डेथ था, ठीक है। तो ये सारे इनके जीवन में समस्याएं रही हैं। अब देखिए एमसीक्यूज इसमें हम लोग देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु आर द ड्रीम चिल्ड्रन इन चार्ल्स लैम्ब ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन। ड्रीम चिल्ड्रन में आपका कौन से जो आपके जो चिल्ड्रन हैं वो कैसे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका है, लैम्ब्स रियल चिल्ड्रन, इमेजिनरी चिल्ड्रंस, लैम्ब्स नेफ्यू, हिस्टोरिकल चिल्ड्रन। तो चार्ल्स लैम्ब में आपका ड्रीम ऐसे में जो आपके चिल्ड्रन हैं, ड्रीम चिल्ड्रन में वो कैसे हैं, इमेजिनरी है। यहाँ पे देखिए ये इमेजिनरी चाइल्ड है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू चिल्ड्रन इन द ड्रीम। दे आर स्ट्रेंजर्स, दे आर सिबलिंग्स, दे आर कजिन्स, दे आर नेबर्स। तो जो चिल्ड्रन थे वो क्या थे, तो वो आपके थे दे आर सिबलिंग। हु इज द ग्रेट ग्रैंड मदर मैंशनड इन द एसे। ग्रेट ग्रैंड मदर जो इसमें मेंशन किया गया है ऐसे में, वो कौन थी, मिसेस फील्ड, एलिस, मैरी लैम्ब, एन सिमोन। तो ये थी आपकी मिसेस फील्ड। What does Lamb describe about his brother John in his essay? He was a poet. He loved outdoor activities and helped his younger brother. He was a businessman. He was an artist. वो आपके थे, he loved outdoor activities and helped his brother, younger brother, यानी कि वो लैम्ब के हेल्प करते थे। How does the essay Dream Children end? Dream Children जो एसे है वो कैसे इंड होता है, द चिल्ड्रन ग्रो अप एंड लीव, द लैम्ब वेक अप एंड रियलाइज द चिल्ड्रन वर ओनली ए ड्रीम, द चिल्ड्रन मूव टू अनदर सिटी, लैम्ब मैरिज एंड हैज़ रियल चिल्ड्रन। तो ये आपके हैं, लैम्ब अवेक्स, रियलाइज द चिल्ड्रन वर ओनली अ ड्रीम। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द ड्रीम चिल्ड्रन। ड्रीम चिल्ड्रन की मेन थीम क्या है, एडवेंचर एंड ट्रेवल, लॉस मेमोरी एंड इमेजिनेशन, सक्सेस एंड वेल्थ, फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी। तो ये आपका है लॉस मेमोरी एंड इमेजिनेशन। वाई इज द एसे कॉल्ड ड्रीम चिल्ड्रन। ए बिकॉज लैम्ब हैड मैनी चिल्ड्रन, बिकॉज द चिल्ड्रन आर अ फिगमेंट ऑफ लैम्ब्स इमेजिनेशन और ड्रीम्स, बिकॉज द चिल्ड्रन आर फेमस ड्रीमर्स, बिकॉज इट इज अबाउट अ ड्रीम लैम्ब हैड अबाउट हिज स्कूल। तो यह है आपका बिकॉज द चिल्ड्रन आर फिगमेंट ऑफ लैम्ब्स इमेजिनेशन और ड्रीम्स।
Which of the following is not true about children's lamb, dream children? Lamb narrates story to his children by the fireside. The children in the story are real and alive. The essay reflects Lamb's unfulfilled desire for family. The essay contains reflection on Lamb's personal losses. तो इसमें आपका हो जाएगा द चिल्ड्रेन इन द स्टोरी आर रियल एंड नहीं, ये रियल नहीं है, नहीं ठीक है, यहाँ पे नॉट ट्रू पूछ रहा है, तो यहाँ पे चिल्ड्रंस इन द स्टोरी आर रियल एंड एलाइव, ये आपका सत्य नहीं है, इसमें पूछा है व्हाट इज नॉट ट्रू. Who did Charles Lamb dream of marrying in essay? Anne Simmons, Alice Winterton, Mary Lamb, Bridget. तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन सिमॉन. चार्ल्स लैम्ब की जो शादी होती है, ठीक है, ड्रीम में, तो किसका ड्रीम होता है? वो एन सिमॉन्स का होता है, उससे शादी करने का सपना उनका होता है. Where did grandmother Field live in the essay? Norfolk, Suffolk, London, Cambridge. जो उनकी ग्रैंड मदर थी फील्ड, वो जो है एसे में वो कहाँ रहती हैं, किस जगह पे रहती हैं? तो वो रहती हैं आपका सफलॉक में. What apparitions did grandmother Field see near the staircase at the night? जो आपके ऑपरेशंस होते हैं, जो आपकी छाया होती है, तो वो जो ग्रैंड मदर है वो कहाँ देखती हैं उनको आते हुए? टू इन्फेंट गिल्डिंग अप एंड डाउन, अ घोस्टी वुमेन, चार्ल्स लैम्ब हिमसेल्फ अ नाइट. तो आपका है ए, टू इन्फेंट गिल्डिंग अप द टाउन, यानी कि जो जिस महल में उनकी दादी रहती हैं, जो ग्रैंड मदर हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़ा सा महल जैसा घर रहता है, और वहाँ पे जो स्टेयर रहती है, जो सीढ़ी रहती है, इसमें रात के दौरान दो बच्चों का ऑपरेशंस उतरता है. What special affection did grandmother Field have in the essay? A, for brother John, for Charles Lamb, for neighbors, for the garden. तो स्पेशल अफेक्शन जो है ग्रैंड मदर का, वो क्या रहता है, किसकी तरफ रहता है? तो वो रहता है आपका फॉर ब्रदर जॉन. What did the dream children call Bertram in the essay? Bertram कौन है? अंकल, कजिन, फादर, फ्रेंड. तो ये आपके हैं अंकल बर्ट्रम. What in the essay Dream Children primarily about? Adventure and exploration, unfulfilled dreams and disappointed lovers, childhood education, historical event. तो इसमें आपका है अनफुलफिल्ड ड्रीम्स एंड डिसअपॉइंट लव्स. क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट इज द टोन ऑफ द एसे डिस्क्राइब्ड एज? टोन क्या है इस एसे का? ह्यूमरस एंड लाइट हार्टेड, फुल ऑफ पैथोज एंड सेंटिमेंट, एंग्री एंड रिसेंटफुल, नेचुरल एंड ऑब्जेक्टिव. तो ये है आपका फुल ऑफ पैथोज एंड सेंटिमेंट. क्वेश्चन नंबर 16. हाउ डज लैम्ब्स essay reflect his personality? Shows his honor and wit, highlights his sentimental and emotional nature, underscores rational thinking, D, reveals his troubled side. Correct answer option number B, highlights his sentimental and emotional nature. (17) What is the significance of the essay's ending? Shows reality of Lamb's childlessness, highlights family relationship, provides closure, leaves ambiguity. तो इसमें आपका हो जाएगा shows reality of Lamb's childlessness.
18. How does Lamb's use of imaginary contribute to the essay? Create nostalgia and sentimentality, emphasize family ties, highlights childness, shows creative expression. तो इसमें आपका हो जाएगा A, create nostalgia and sentiments. 19. What message about human experience does the essay convey? Make by joy, characterized by sorrow, shaped by memories and experiences, determined by fate. आपका हो जाएगा shaped by memories and experiences. 20. How does the essay relate to the romantic moment? रोमांटिक मोमेंट से ये essay कैसे रिलेट करता है? Emphasize nature, focus on emotion and imagination, shows supernatural elements, advocate social reform. तो ये आपका है फोकस ऑन इमोशन एंड इमेजिनेशन. तो ये आपका जो है कंप्लीट होता है अभी हम लोग का ये ड्रीम चिल्ड्रन. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.